दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 19 दिसंबर यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज दोस्तों मार्केट हल्की सी गैप डाउन खुली और फिर सारा दिन लोगों को ट्रैप किया, और ये बात मैंने आपको सुबह सुबह के व्यू में भी बता दिया था और मैंने कल की वीडियो में भी बोला था कि भाई नेगेटिव नहीं बन सकते हैं इस अप ट्रेंड में। अगर मार्केट नीचे भी जाती है तो किसी भी पॉइंट से रिकवर कर सकती है। अब ट्रैप कैसे होते हैं दोस्तों लोग, जो यहाँ आपको पहली कैंडल में पूंछ दिख रही है, फिर आने वाली 2-3 कैंडलों में जो आपको ये विग दिख रहे हैं ना लंबी लंबी, ये ट्रैपिंग की होती है। क्योंकि जब मार्केट ऐसे रिकवर करते हैं तो आपके प्रीमियम एकदम से, जो आप अगर आप अपोजिट साइड बैठे तो एकदम से कम होते हैं। अब आप खुद सोचिएगा, आज जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी, अगर आप इसको दोनों साइड से मार्क करोगे तो इसके बीच में आज सारा दिन निफ्टी बैंक निफ्टी ने टाइम स्पेंड किया है। तो ऐसी मार्केट में आपको क्या मिलेगा, इस वजह से हमने काम भी नहीं किया। और सुबह के व्यू में मैंने आपको बोल दिया था कि भाई मार्केट गैप डाउन ओपन हो रही है लेकिन डेटा पॉजिटिव बना हुआ है, तो आज मार्केट ट्रैप कर सकती है। मुझे नहीं लगता कि कुछ मिलने वाला है। और नेगेटिव होने के लिए दोस्तों अभी भी हमको थोड़ा सा और नेगेटिव क्लोजिंग की जरूरत है। आप खुद सोचिएगा, अगर मार्केट में दोस्तों सेलिंग प्रेशर होता तो अपर लेवल पे मार्केट अपने आप को होल्ड नहीं कर पाती। अगर सेलर इतने ज्यादा एक्टिव होते तो वो मार्केट को नीचे ले आते, जो कि आने वाले 1-2 दिन में हमको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को ना दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग करने की, निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करने की ना लत लगी होती है, और जो वो एक दिन पहले अच्छी मार्केट में, जैसे इस मार्केट में जो पैसा कमाते हैं, अगले दिन फिर वो साइडवेज मार्केट में उसी लत के कारण अपने पैसे को दे देते हैं वापिस मार्केट को, और फिर बोलते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा नहीं। और ये सीधी सी बात है, इसी वजह से ऑप्शन बायर को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि किस दिन मार्केट काम करने लायक और किस दिन मार्केट काम करने लायक नहीं है। तो आशा करता हूं अगर जो मुझे फॉलो करते हैं उनको समझ में आ गया होगा और बिना बात के आज किसी ने लॉस नहीं किया होगा। चलिए कल का डिस्कस करते हैं। हालांकि मैं सुबह का व्यू भी आपको दिखाऊंगा। अब बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 47,867 पे, और मैंने आपको कल भी बताया था कि जो 47,800 से लेके 900 की ये रेंज है, ये बाउंस बैक रेंज है मार्केट में, जो कि अभी भी बनी हुई है। लेकिन अब आपको दोस्तों एक थोड़ा सा क्लियर कट व्यू दिख गया होगा। अगर मैं इस जो सपोर्ट के लाइन से उसको हटाऊं, हमने कल डिस्कस किया था जब तक ये 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे आके कोई स्विंग नहीं बना देगी तब तक हम नेगेटिव नहीं होंगे। सेम टू सेम दोस्तों एज इट इज हमारा व्यू अब भी यहीं रहेगा। और मैं आपको अगर सपोर्ट की बात करूं तो आप अपने चार्ट में इसको मार्क कर लीजिएगा। ये आपको 700 का सपोर्ट दिख रहा होगा। अगर इसके नीचे हमको कोई प्राइस एक्शन मिलता है तभी दोस्तों हम 200 दिन की मूविंग एवरेज तक पुट साइड प्लान कर सकते हैं, जो कि 47,200-300 के आसपास है। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों कल फ्लैट ओपन होती, यानी कि 48,000 से लेके 47,900 या 850 इस रेंज में अगर ओपन होती है तो आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर फ्लैट ओपन हुई 48,000 के ऊपर निकल के इस तरीके का अगर कोई स्विंग बना देती है तो एक अच्छा मोमेंटम हमको अपसाइड देखने को मिल सकता है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं 1:2 1:3 टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान करना पसंद करूंगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, 48,000 का लेवल मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक तो ये राउंड लेवल है, दूसरा ये साइकोलॉजिकल लेवल है, तीसरा ऑप्शन चेन में आपको समझ में आएगा कि ये लेवल मैं क्यों बता रहा हूं। ठीक है, अगर इसके ऊपर निकल के कोई स्विंग बनता है तो बहुत ज्यादा लोग यहां पे जो शॉर्ट करके बैठे हैं वो ट्रैप होंगे और शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आ सकते हैं, जो कि मार्केट को एकदम से अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम मिल ला सकती है। पुट साइड कब प्लान करेंगे भाई, चाहे बैंक निफ्टी हल्की फुल्की गैप अप ओपन हो, फ्लैट ओपन हो या हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, 47,700 के नीचे निकले, वापिस से थोड़ा सा अपसाइड जाके 47,700 800 750 इस लेवल को टेस्ट करके अगर इस तरीके का लो एंड लो का फॉर्मेशन बनता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दोस्तों भरोसा नहीं है। आज अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप चार्ट लगाओगे तो यहां पे बहुत सारे लोगों को आज मार्केट ने ट्रैप किया होगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अरे मार्केट ने गैप डाउन ओपन होगी, लाल रंग की कैंडल बन गई, बहुत टॉप पे चल रही है, अब तो गिरना शुरू होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको पहले ही बता के गया था कि भाई ये जो मार्केट ने मोमेंटम दिए हैं, हर कैंडल के अंदर सपोर्ट बनता है जो कि मार्केट को बार बार ऊपर फेंकता, और आज वैसा ही हुआ। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर 47,700 के नीचे कोई स्विंग दिखता है, प्राइस एक्शन दिखता है, लो एंड लो का फॉर्मेशन दिखता है, तो ही हम प्लान करेंगे 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 या 1:3 टारगेट के लिए। हो सकता है फिर ये गैप भी भर जाए 200 दिन के मूविंग एवरेज तक, तो हम प्लान कर ही सकते हैं बैंक निफ्टी में। लेकिन उसके लिए दोस्तों फिर से बता रहा हूं, एक स्विंग बनना
बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर दोस्तों गैप अप खुल जाएगी तो क्या करेंगे, देखिए गैप अप खुलने के बाद दोस्तों अपने आप को होल्ड करना जरूरी है मार्केट, यानी कि अगर 48,000 के ऊपर कहीं बड़ा गैप अप ओपन होती है तो फिर हमारे लिए जो 48,000 का लेवल है ये बाउंस बैक लेवल बन जाएगा। हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, अगर मार्केट अपने आप को थोड़ा सा होल्ड कर रही है फिर ब्रेकआउट कर रही है 48,200 के लेवल का, तो फिर हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड प्लान कर सकते हैं 48,500 के टारगेट के लिए, या फिर 48,000 के ऊपर गैप अप खुली थोड़ा सा नीचे आई 48,000 या फिर 47,950 इस रेंज में आके कोई अपना सपोर्ट आइडेंटिफाई कर रही है और यहाँ पे फिर धीरे धीरे अगर वापस से 48,050 इसके ऊपर निकल रही है तो फिर से हमको एक 300-400 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। मैं कॉल साइड प्लान करना पसंद करूंगा। अब गैप डाउन ओपन हो जाएगी तो दोस्तों थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि और उसमें भी दोस्तों हमको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। गैप डाउन 47,700 के आसपास खुलनी चाहिए और इस तरीके का पहला कैंडल अगर कोई नेगेटिव बन जाता है, अगर आप आज की कैंडल को देखोगे तो ये नेगेटिव कैंडल नहीं है, भले ही लाल रंग का कैंडल है लेकिन नेगेटिव नहीं, क्योंकि नीचे से मार्केट ने रिकवर किया है। अगर इस तरीका का इन्वर्टेड हैमर टाइप नेगेटिव कैंडल बनता है फिर अगली 15 मिनट में आधे घंटे बाद किसी भी टाइम अगर मार्केट फिर दिन के लो को ब्रेक करके कोई भी अगर स्विंग बनाता है तभी हम दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए पुट साइड प्लान करेंगे। अदरवाइज मार्केट कहीं से भी रिकवर कर सकती है। मैं तो दोस्तों आपको यही बता सकता हूं, अपने नॉलेज के हिसाब से मैं आपको यही बता सकता हूं कि अभी आपको थोड़ा सा इंतजार जरूर करना चाहिए। अगर आप पुट साइड प्लान कर रहे हो तो अभी अग्रेसिव पुट साइड मत जाइएगा। भले ही आपको एसजीएक्स निफ्टी आपको 112 पॉइंट माइनस दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है सुबह के बाद ये चेंज हो जाए। जैसे भी अपडेट होता है मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करने की कोशिश करूंगा। अगर निफ्टी की दोस्तों हम बात करें, आप खुद देखिएगा निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा ठीक ठाक पॉजिटिव थी। हाँ, एक चीज और आप देखिएगा, आपकी पोर्टफोलियो आज ग्रीन मिलेगी, भले ही मार्केट लाल रंग में थी। मेरी ख्याल से 55-60 हजार के आसपास का प्रॉफिट हुआ है, मतलब ऑल ओवर जो मेरी पोर्टफोलियो होल्डिंग है उसमें इतना कवर ऐड हुआ है। तो भले ही मार्केट लाल रंग में हो लेकिन बाइंग अभी भी हुई है, क्योंकि मार्केट अपने आप को अपसाइड लेवल पे होल्ड कर रही है। अब निफ्टी का जो दोस्तों लेवल आया है 21,418 पे निफ्टी ने क्लोज किया है। सीधा सा सिंपल है, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होती है, फिर हल्का फुल्का गैप अप भी ओपन होती है, हम बस ये देखेंगे कि ये आज का जो हाई है इसको ब्रेक कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, अगर मार्केट 21,480 के ऊपर निकल के इस तरीके का कोई स्विंग बना देती है निफ्टी, तो अगला टारगेट हमारा 21,500 के ऊपर निकलते 21,600 का हो जाएगा। 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के मैं कॉल साइड प्लान करना पसंद करूंगा। लेकिन किसी भी सिचुएशन में दोस्तों एक स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास चल के अपने आप को होल्ड करे हो, क्योंकि मैंने आपको यह भी बताया था कि पोज कैंडल मार्केट बना सकते हैं। आप ये देखिएगा सुबह का अगर आप दोस्तों मार्केट खुलने से पहले का व्यू देखोगे दोस्तों, मार्केट आज गैप डाउन ओपन हो रही है लेकिन डेटा अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। इसलिए ट्रैप होने से बचें, क्योंकि आज भी मार्केट दोनों साइड मूव करके या फिर लोगों को ट्रैप कर सकती है। अगर खुलकर कल का हाई ब्रेक करे तभी हम काम करने की सोचेंगे, क्योंकि नेगेटिव होने के लिए प्रॉपर हमको एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा, नेगेटिव क्लोजिंग का इंतजार करना पड़ेगा। मार्केट कई दिन से मूव करिए तो हाई चांस आज पोज कैंडल बना दे, यानी कि साइडवेज कैंडल बना दे। फिर मैंने बाइंग सेलिंग एरिया पोस्ट किया और फिर मैंने कुछ नहीं पोस्ट किया, क्योंकि भाई मैं ऐसी मार्केट में अपने हाथ नहीं जलाता हूं बिल्कुल भी। हाँ, अगर आप लाइव मार्केट में अगर कुछ अपडेट करने का होता तो मैं बिल्कुल अपडेट करता। डेटा अगर पॉजिटिव बीच में होता तो ज्यादा पॉजिटिव होता तो मैं वो भी अपडेट करता, नेगेटिव होता तो वो भी अपडेट करता, लेकिन मैं बिना बात किसी को भ्रमित नहीं करना चाहता हूं। तो आप मुझे इस टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। कॉल टिप्स लेने मत आना भाई, कॉल टिप्स नहीं मिलती हैं। हाँ, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लाइव मार्केट में मेरे से, जो पब्लिक डोमेन जो मेरा एनालिसिस है उसके हिसाब से मैं पोस्ट करता रहता हूं ताकि कुछ लोगों को हेल्प हो सके। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करना या फिर कमेंट में पिन किए हुए लिंक से ही ज्वाइन करना, क्योंकि जो फ्रॉड लोग हैं उनके सब्सक्राइबर, फ्रॉड चैनल उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना, क्योंकि वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर हैं। मेरे नाम से लोगों को लूट रहे हैं भाई। ना तो मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं, ना मैं इंस्टाग्राम पे किसी को मैसेज करता हूं। तो प्लीज कॉल टिप्स के लिए मेरे नाम से किसी को एक पैसा ना दे। चलिए निफ्टी को देखते हैं और आज कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएं कितने लोग ट्रैप होने से बचे हैं। ठीक है, निफ्टी अगर इसके ऊपर निकलेगी तो हम कंटिन्यू प्लान करेंगे, एक मोमेंटम और हमको मिल सकता है। जहां तक पुट साइड की बात है दोस्तों, ये आज भी ऐसा का ऐसा ही सपोर्ट है जो कि 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास है। ये लेवल दोस्तों अगर मैं बताऊं तो कौन सा लेवल है एग्जैक्ट, 21,350 का लेवल है भाई। ठीक है,
तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, 21,350 के नीचे निकले, एक हल्का सा स्विंग बनाए, अगर कंटिन्यू करिए तो फिर ये गैप भी फिल हो सकता है, या फिर 21,250 तक का हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के मैं पुट साइड तभी प्लान करूंगा जब कोई मुझे लो एंड लो का फॉर्मेशन या कोई प्राइस एक्शन दिख जाएगा। इससे पहले मैं अपने हाथ नहीं जलाऊंगा, बिना बात के मैं मार्केट में काम नहीं करता हूं भाई, ठीक है। और अगर गैप अप खुलती है 21,480 के ऊपर तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, अगर मार्केट अपने आप को थोड़ी देर होल्ड कर रही है या फिर थोड़ा सा नीचे आगे फिर से 21,500 के ऊपर निकल रही है तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 100 पॉइंट के टारगेट के लिए मैं कॉल साइड ही प्लान करूंगा, क्योंकि मार्केट में फिर मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। ऑप्शन चेन की दोस्तों अगर बात करें, अब देखिएगा बैंक निफ्टी का भी मैं आपको दिखाऊंगा। ऑप्शन चेन में देखिए आप 21,400 सपोर्ट प्राइस है, अब 21,500 तक आप ये देखिए कि कितना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा लोग तेज मंदड़िए बैठे हैं। और नीचे की अगर मैं बात करूं तो 21,400 और केवल 21,300 पे ओपन इंटरेस्ट है, तो ज्यादा अग्रेसिव लोग शॉर्ट में बैठे हैं, यानी कि पुट साइड वाले मंदड़िए बैठे हैं। तो इनको अगर ट्रैप करना होगा तो ये निफ्टी को गैप डाउन या फ्लैट भी ओपन करके जैसे 21,450 480 के ऊपर निकलेंगे तो ये लोगों को सर्दी लगना शुरू हो जाएगी, और ये जैसे ही पोजीशन काटेंगे मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अगर डाउन साइड की बात करो तो दोस्तों पहला मोमेंटम हमको ऑप्शन चैन के अनुसार 21,400 के नीचे निकलती है तो 300 तक का मोमेंटम मिल सकता है, 300 के नीचे निकलती है तो 200 तक का मोमेंटम मिल सकता है। हालांकि ये हमको 10 बजे के बाद हम इस ऑप्शन चैन को देखेंगे किस साइड पोजीशन और ज्यादा बन रही है, तभी हमको आइडिया मिल पाएगा। अब बैंक निफ्टी में भी देखिए 48,000 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट बता रहा था, 3-4 कारण है दोस्तों। साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड लेवल और ओपन इंटरेस्ट देखिए भाई 3 लाख के 2,90,000 के आसपास मंदड़ियों का है। तो आप खुद सोचिएगा 1 लाख के मुकाबले 3 लाख है, सॉरी 1,21,000 के मुकाबले, तो अगर 48,000 के ऊपर निकल गए कोई भी एक स्विंग बन गया तो भाई कितने भयंकर लोग ट्रैप होंगे और इन सबके कपड़े फट सकते हैं, और हमको एक 48,500 तक का भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके इनको सर्दी दोस्तों कब लगना शुरू होगी, डायरेक्ट अगर ब्रेकआउट आता है तब नहीं भागते हैं ये लोग तब भागते हैं जब मार्केट प्राइस एक्शन बनाना शुरू कर देती है ऊपर। तो डायरेक्ट ब्रेकआउट में ट्रैप मत होइएगा, मोमेंटम जाता है तो जाने दीजिए, हर दिन मार्केट खुलेगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक कंफर्म नहीं होता मौके पे चौका लगता है तभी ऑप्शन बायर पैसा बना सकता है, अदरवाइज ऑप्शन बायर के हाथ में पैसा नहीं आता है। अगर पुट साइड की दोस्तों बात करें तो 47,800 के नीचे निकलती है तो हमको 47,500 तक का भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये लेवल थे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के। कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, आज कितने लोग ट्रैप होने से बचे ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। और जब मार्केट खराब होती है तो दोस्तों हम काम नहीं करते हैं, ये बात किस किस को अच्छी लगती है ये भी दोस्तों कमेंट करके बताएं ताकि मुझे आइडिया सा लग जाए। लत को छोड़ दीजिए भाई, जब तक लत को नहीं छोड़ोगे ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करने की तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो, क्योंकि खराब मार्केट में जब तक आप नहीं बचोगे काम करने से तब तक आपका सारा प्रॉफिट ऐसे ही जाता रहेगा। वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।